भारत है ना, उसका विश्व में दूसरा स्थान है बीफ के उत्पादन में और निर्यात में। क्योंकि भारत में ना दूध बहुत दबा के पिया जाता है। अब उसकी माँ ने दूध किस लिए दिया था? अपने बछड़े के लिए कि मेरा बछड़ा दूध पी सके। लेकिन उसे दूध तो नसीब होना नहीं है, उसे मौत नसीब होनी है, क्योंकि वो बोझ है, वो दूध दे नहीं सकता। ठीक, तो उसका स्लॉटर होता है, वो बीफ बन जाता है। जो लोग दूध पी रहे हैं ना, वो परोक्ष रूप से मांस का उत्पादन कर रहे हैं, मांस का निर्माण कर रहे हैं। अगर हम दूध पीना बंद कर दें ना, तो जो ये मांस इंडस्ट्री है ये बंद हो जाएगी। दूध को लेकर हमारे दिमाग में ना बहुत विचित्र सी छवि बनी रहती है। हम सोचते हैं कि गाय होती हैं, भैंसें होती हैं, और उन गाय भैंसों से दूध निकाला जाता है और वो दूध हम तक पहुंचा दिया जाता है और बढ़िया हम मज़े से उस दूध को पी लेते हैं। लेकिन अगर वास्तव में हमें पता होता ना कि किन प्रक्रियाओं से, किन दशाओं में जो ये गाय भैंसें होती हैं, तो जो ये बड़े बड़े डेयरी फार्म्स हैं, जो ये डेयरी इंडस्ट्री है, जो इन गाय भैंसों के मालिक हैं, तो कैसे दूध निकालते हैं और हम तक पहुंचाते हैं, तो वास्तव में हम दूध को पीना क्या देखना छोड़ दें। लेकिन हमें कुछ पता नहीं रहता और फिर इसी कारण से हम बड़े दबा के दूध पीते हैं, दबा के। और फिर इसी कारण से जो भारत है ना, उसका विश्व में दूसरा स्थान है बीफ के उत्पादन में और निर्यात में। क्योंकि भारत में ना दूध बहुत दबा के पिया जाता है। अब देखो क्या होता है। अब एक गाय और भैंस दूध कब देती है? एक गाय और भैंस दूध जब देती है जब वो बच्चा देती है। तो डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि अब दूध चाहिए ना, हमें दूध पीना है, तो अब फिर क्या होगा, गाय को बच्चा देना पड़ेगा, ज़बरदस्ती बच्चा देना पड़ेगा उसको, ताकि फिर वो दूध दे। वो दूध किस लिए देती है? अपने बच्चे के लिए देती है कि बच्चा मेरा दूध पी सके। तो फिर डेयरी इंडस्ट्री में ये होता है कि ज़बरदस्ती गाय भैंस को पकड़ेंगे और बिल्कुल क्रूर तरीके से, बिल्कुल अप्राकृतिक ढंग से, बिल्कुल रेप जैसे उसका कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे, फिर वो बच्चा देगी। अब बच्चा ना, अगर जैसे गाय है तो वो बछड़ा हो सकता है या बछिया हो सकता है। ठीक, अगर बछड़ा हुआ तो फिर उसका डेयरी इंडस्ट्री में कुछ काम नहीं है, वो बोझ की तरह होता है, क्योंकि वो दूध तो दे नहीं सकता। तो फिर बेचारा उसका क्या होता है, उसका ये होता है कि उसे बीफ बन जाना होता है। अब उसकी माँ ने दूध किस लिए दिया था? अपने बछड़े के लिए कि मेरा बछड़ा दूध पी सके। लेकिन उसे दूध तो नसीब होना नहीं है, उसे मौत नसीब होनी है, क्योंकि वो बोझ है, वो दूध दे नहीं सकता। ठीक, तो उसका स्लॉटर होता है, वो बीफ बन जाता है। हाँ, लेकिन जैसे गाय है तो बछिया हुई, तो फिर वो बड़ी होकर गाय बन जानी है। तो जैसे अगर कोई फिर अगर भैंस हुई तो भैंस में अगर पड़वा हुआ तो फिर उसका भी कुछ काम नहीं है, वो भी बोझ ही तरीका है, वो भी दूध नहीं दे सकता, उसका भी स्लॉटर होना है। हाँ, अगर जैसे पड़िया है तो वो बड़ी होकर भैंस बन जानी है। तो जो बछिया है वो बड़ी होकर गाय बनेगी, जो पड़िया है वो बड़ी होकर भैंस बनेगी। तो लेकिन इनको भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बार बार ज़बरदस्ती कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे ताकि वो बच्चा दे, फिर बच्चा देगी जब तो दूध देगी ना वो, फिर हम दूध पियेंगे और न जाने कितने इंजेक्शन देंगे ताकि दूध बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। तो ये होता है। और जो कुछ बातें हैं, जैसे कि एक आम हिंदुस्तानी देसी गाय ना 10 लीटर के आसपास से दूध देना शुरू करती है, और समय के साथ उसका जो दूध होता है वो गिरता जाता है, कम होता जाता है। मतलब 10 लीटर दे रही थी, फिर आएगी 7 लीटर में, 6 लीटर में, 5 लीटर में, 4 लीटर में, और जैसे ही वो 2-3 लीटर में पहुंची ना, तो जो उसका मालिक होता है तुरंत उसको गर्भ ठहरा देता है, जो कि पहले से गर्भ से थी, जो कि दूध दे रही थी, फिर उसका गर्भ ठहरा दिया जाता है। अब देखो, एक मादा है बेचारी, जिसे हम लगातार गर्भ से रख रहे हैं, तो क्या हालत होगी उसकी। और इस तरह करते करते ना, बार बार उससे कृत्रिम गर्भाधान कराते कराते, बार बार उसे गर्भ से रखते रखते वो 7-8 साल से ज़्यादा नहीं चलती। वो अंदर से एकदम खोखली हो जाती है, उसकी आंतरिक व्यवस्था एकदम ख़त्म हो जाती है। 7-8 साल से ज़्यादा नहीं चलती, फिर दूध नहीं देती वो। तो फिर पता है वो क्या हो जाती है डेयरी इंडस्ट्री में? वो बोझ हो जाती है, बोझ।
लेकिन हाँ वो 4-6 साल अभी जिएगी। तो अब वो बोझ हो जाती है तो फिर पता है उसका क्या होता है, उसका भी बीफ बन जाना होता है, उसको भी स्लॉटर हाउस में भेज दिया जाता है। वो 4-6 साल अभी जीती, लेकिन कौन खिलाएगा उसे 4-6 साल। हमें तो दूध पीना था, दूध से मतलब था, फिर उसका भी बीफ बन जाना होता है। और इसी कारण से जो इंडिया है ना, वो विश्व में दूसरा स्थान रखता है बीफ के निर्यात में, मांस के उत्पादन में। क्योंकि भारत में दूध बहुत हम दबा के पीते हैं। जो ये मांस उद्योग है ना, उसका आधार है ये डेयरी उद्योग है। जो लोग दूध पी रहे हैं ना, वो परोक्ष रूप से मांस का उत्पादन कर रहे हैं, मांस का निर्माण कर रहे हैं। अगर हम दूध पीना बंद कर दें ना, तो जो ये मांस इंडस्ट्री है ये बंद हो जाएगी।